की बात में चर्चा की जाएगी कि तालिबान ने कैसे अफगानिस्तान पर 11 दिन में कब्जा किया, कौन है तालिबान के नए नेता और अब क्या होगा अफगानिस्तान का। सबसे बड़ी बात यह कि अफगान सरकार एक राष्ट्रीय फौज नहीं खड़ी कर पाई। 20 साल में अमेरिका ने लाखों लोगों को ट्रेन किया, लेकिन उसमें से कई हजार लोग ट्रेनिंग लेने के बाद तालिबान से जाकर मिल जाते थे। यानी अमेरिका ने एक तरीके से तालिबान लड़ाकों की ट्रेनिंग भी कर दी। इसका कारण था कि अफगानिस्तान में लोगों की पहचान तरीके से नहीं हो पाती थी। इसके साथ साथ फौज को समय पर वेतन नहीं मिलता था और उसका मोटिवेशन लेवल 0 था। वहीं तालिबान लड़ाकों का मोटिवेशन लेवल बहुत ज्यादा था, क्योंकि उनके लिए धार्मिक जंग थी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह रही कि बड़े शहरों के सभी फौजी कमांडरों ने बिना एक गोली दागे तालिबान के सामने घुटने टेक दिए। जलालाबाद और हेरात में तालिबान ने एक गोली नहीं फायर की। तीसरी सबसे बड़ी बात रही कि अमेरिका ने अपनी फौज बिना अफगानिस्तान सरकार से विचार विमर्श किए हटा दी। तालिबान ने सारी की सारी बात अमेरिका से दोहा में की और अमेरिका ने घनी सरकार की एक नहीं सुनी। घनी सरकार को खुद अफगान लोग देसी सरकार नहीं मान रहे थे। घनी अफगानिस्तान में राष्ट्रपति बनने से पहले विश्व बैंक में काम करते थे और सबसे बड़ी बात यह कि तालिबान को पाकिस्तान का खुला समर्थन था और उन्होंने 20 साल में इस बात का ध्यान रखा कि अमेरिका और करज़ई सरकार तालिबान के नेतृत्व को खत्म ना कर दे। अब तालिबान का नेतृत्व दो लोगों के हाथ में होगा, अब्दुल घनी बरादर और हैबतुल्लाह अखुंदजादा। हैबतुल्लाह अखुंदजादा मुल्ला उमर का सगा समधी है। हैबतुल्लाह ने रूस के खिलाफ भी जंग लड़ी थी और बाद में मुल्ला उमर के साथ तालिबान का गठन किया था। दोनों मिलकर कंधार में मदरसा चलाते थे। आज भी हैबतुल्लाह तालिबान का मुखिया है। वहीं सरकार की कमान मुल्ला घनी बरादर के हाथ में होगी, जो खुद मुल्ला उमर का सहायक रह चुका है। 2018 में अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान को इसे जेल से निकालकर दोहा भेजना पड़ा। अमेरिकी सरकार ने दोहा में सारी की सारी बात बरादर से ही की। और एक तीसरा आदमी है जो इनके साथ होगा, वो है मुल्ला याकूब, जो मुल्ला उमर का बेटा है और तालिबान की सेना का कमांडर। यानी ये तीन लोग मिलकर अफगानिस्तान की सरकार चलाएंगे। पर अब सवाल ये उठता है कि अफगानिस्तान का क्या होगा। अफगानिस्तान में तालिबान आने वाले दिनों में शरिया लागू कर देगा। औरतों के पढ़ने लिखने पर पाबंदी लगने वाली है। काबुल और हेरात जैसे शहरों में दुकानों से औरतों के चेहरे मिटाने पड़ रहे हैं। औरतें चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। अफगानिस्तान में दोबारा चुनाव हो पाएगा, इस बारे में भी संदेह है, क्योंकि तालिबान केवल शूरा के विचार विमर्श से चलता है। सबसे बड़ी दिक्कत उन फौजियों की है जिन्होंने तालिबान के खिलाफ 20 साल तक युद्ध लड़ा। इसमें वो तमाम देश मुश्किल में हैं जिन्होंने घनी सरकार के साथ काम किया। इसमें भारत भी शामिल है। भारत ने अफगानिस्तान में काफी काम किया। यानी हिंदुस्तान को अब ये तय करना पड़ेगा कि तालिबान हुकूमत को कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो मान्यता दे, वो समझौता करे। पिछली बार अफगानिस्तान में तालिबान को सबसे पहले सऊदी, पाकिस्तान और यूएई सरकार ने मान्यता दी थी। उसके बाद चीन ने तालिबान की हुकूमत को माना था। ऐसे में बहुत सारे देशों के सामने तालिबान की मान्यता देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। अफगानिस्तान अमेरिकी कूटनीति के सामने बहुत असफल है। साइगोन में जो हुआ वैसे ही काबुल में देखने को मिल रहा है। हजारों लोग डर के मारे एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं। तालिबान का अफगानिस्तान में से 11 दिन में कब्जा काबिज होना एक चीज साफ करता है कि लोग घबरा गए हैं। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है। लोग प्लेन पे चढ़ गए, प्लेन टेक ऑफ करने के बाद वहां से उससे गिर पड़े। अपाचे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। तालिबान जब कब्जा कर चुका था काबुल का, उसके बाद काबुल के एयरपोर्ट को लोगों से खाली कराने के लिए, ये एक चीज साफ करता है कि लोग आज भी अमेरिका को बाहर की ताकत के रूप में देखते हैं, इसलिए उन पे विश्वास नहीं करते हैं। अमेरिका ने केवल अपने हित में काम किया है। तालिबान पहले आतंकवादी संगठन था और अब लोगों का नुमाइंदा है, क्योंकि अमेरिका कहता है। इसका असर पूरे पश्चिम एशिया में भी होगा, जहां सरकारें इस्लामिस्ट ताकतों से लड़ रही हैं। उनके हौसले भी बुलंद होंगे और ये दुनिया के लिए चिंता का विषय है। और आज जो काबुल में तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो भयावह हैं। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास दुनिया की बड़ी ताकतों से उठ गया।